वेलकम बैक। हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया है कंपैरेटिव के क्वेश्चंस। और सीरियसली बिलीव करो स्टूडेंट्स, तुम में से कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी है जिसने मुझे सारे सॉल्व करके सेंड भी कर दिए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। अब फटाफट तुम लोग भी, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, वो फटाफट से स्टार्ट करो और अपने साथ साथ तुम भी चलते जाओ। कंपैरेटिव हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साइज। और कॉमन साइज में भी दो चीज़ आती है, एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना। सबसे पहले अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट। एक बार हम लोग इसका पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा हमारा नोट नंबर, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, प्रीवियस ईयर, फिर अपना क्या आ जाएगा, करंट ईयर। ठीक है, ये दोनों जो अमाउंट होगा वो किस में लिखना है, अपने को रुपीस में लिखना है। फिर आगे का यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, परसेंटेज, फिर वो भी यहाँ पर करंट ईयर, पहले आ जाएगा प्रीवियस ईयर और फिर हमें लिखना है करंट ईयर, और ये दोनों में क्या आएंगे, परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करना है वो तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, एक तो एब्सोल्यूट चेंज होता है और एक परसेंटेज चेंज होता है। यहाँ पर चेंज नहीं है, यहाँ पर है कॉमन साइज ना। कॉमन साइज का मतलब क्या, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जैसे अब यहाँ पर हम लोग पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखेंगे ना। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें होती है। शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटीज होती है, ये हमारे सब लाइबिलिटीज वाले पार्ट में आ गया। फिर एसेट साइड में एसेट्स होता है, नॉन करंट एसेट्स है, उसमें भी बहुत सारी लिस्ट होती है। तो हमें कॉमन साइज में हमें क्या मिलता है, फॉर एग्जांपल के मेरी जो करंट लाइबिलिटीज है वो मेरे टोटल का कितना परसेंटेज है, जो मेरा शेयर कैपिटल है वो मेरे टोटल का कितना परसेंटेज है। ये हमारा बेसिक जो कैलकुलेशन है वो हम लोग सीखते हैं किसमें, कॉमन साइज में। कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, इसका फॉर्मेट। तो फर्स्ट पार्ट इसमें क्या आता है हमेशा, तो वो आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इस इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, और ये शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, तो शेयर कैपिटल, और बी पार्ट हम लोग क्या लिखते हैं, तो रिजर्व्स। ठीक है, फिर इसका जो बी वाला पार्ट है वो हम लोग क्या लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। मैं सिर्फ अभी फिलहाल मेन हेडिंग्स लिख रहा हूँ, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब पूरा आ जाएगा। और फिर हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, तो करंट लायबिलिटीज। फिर यहाँ पर हम लोग इसकी ले लेंगे टोटल। अब यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है वो मेरा क्या होता है, एसेट्स, और इस एसेट्स में ए वाला जो पार्ट है वो है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, और इसका जो बी वाला पार्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है करंट एसेट्स। ये सारी चीजें, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल। अब एक बार हम लोग अमाउंट वाइज भी कर लेते हैं ताकि जो कैलकुलेशन कैसे करना है वो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैपिटल। प्रीवियस ईयर का दिया है 5 लाख, यहाँ पर अपने को दिया है समझो 6 लाख। फिर रिजर्व्स हमें प्रीवियस ईयर के दिए हैं 1 लाख, और ये साल का रिजर्व्स है 2 लाख। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज लास्ट ईयर है 5 लाख, इस साल है 4 लाख। और जो करंट लायबिलिटीज है वो 3 लाख, और यहाँ पे ये भी, चलो इसको भी ले लेते हैं हम लोग, 3 लाख। अब टोटल, तो टोटल कर लेंगे 5 का 10, तो ये आ जाएगा 14 लाख, ये आ जाएगा 15 लाख, ये दोनों का टोटल। अब नॉन करंट एसेट्स और ये भी लिखना है हमें, तो ये हमने लिख दिया इसको 10 लाख, और करंट एसेट्स को हमने ले लिया 4 लाख। अगेन फिर से हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या लेंगे, इसकी टोटल। तो इसकी टोटल तो आ गई 14 लाख, और सेम हम लोग इसमें भी कुछ लिख लेंगे ऐसे ही। इसको ले लेते हैं हम लोग 11 लाख, और ये अपना आ गया 4 लाख, तो ये टोटल आ गया अपना 15 लाख। अब एक बात तो तुम लोग नोटिस करी होगी कि जो टोटल है वो दोनों हमेशा क्या होगा, सेम। जो मेरा इक्विटी लायबिलिटीज है और जो हमारे एसेट्स का टोटल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर भी 14 लाख, यहाँ पर भी 14 लाख, यहाँ पर 15 लाख, तो यहाँ पर भी 15 लाख। अब हमें जो ये दो पार्ट है वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझना। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, जो हमारा बेस है, जो हमारा टोटल है, उसको हम लोग ले लेंगे 100।
ये मेरा फुल 100% है। 14 लाख मेरा टोटल है, मतलब ये मेरा फुल 100% है। अब इस 14 लाख में से 5 लाख क्या है, शेयर कैपिटल, ये तो रुपीस में है। अब यही सेम हमें फाइंड करना है परसेंटेज में कितना है, समझ में आया? तो 14 लाख अगर 100% है तो 5 लाख हमारा कितना परसेंट होगा, 1 लाख हमारा कितना परसेंट होगा, 5 लाख हमारा कितना परसेंट होगा, 3 लाख हमारा कितना परसेंट होगा। ये हमें ये इसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। मतलब ईच एंड एवरी अमाउंट का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज के, वो टोटल का कितना परसेंट है, बस ये है हमारा कॉमन साइज। समझ में आया? तो अब फटाफट बताओ कैसे करेंगे। एक तो तरीका है, हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 14 लाख के सामने 100 तो 5 लाख का कितना, तो कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हम क्या कर लेंगे, उसको डिवाइड। तो दूसरा तरीका क्या है, फर्स्ट तुम लोग यहाँ पे लिखते जाओ, देखो जैसे 5 लाख डिवाइड बाई 14 लाख इंटू 100, ठीक है। सेकेंड का अगर तुम्हें फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करोगे, 1 लाख डिवाइड बाई 14 लाख इंटू 100, बस ऐसे ही तुम्हें कैलकुलेशन करना है। वापस ये तो सेम आ जाएगा। फिर ये इसका कैसे करोगे, 3 लाख डिवाइड बाई 14 लाख इंटू 100, तो ये भी अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 लाख डिवाइड बाई 14 लाख इंटू 100, और ये कैसा आएगा, 4 लाख डिवाइड बाई 14 लाख इंटू 100। ऐसे तुम्हें ये वाले सारे आंसर्स मिल जाएंगे, वो तुम्हें परसेंटेज यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। परसेंटेज हमेशा याद रखना 2 डेसिमल तक एटलीस्ट आना चाहिए। जैसे देखो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर यूज करके, तुम लोग बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज मत करना। 5 फर्स्ट का जो कैलकुलेट करके अमाउंट आएगा वो है 35.71, तो ये हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे 35.71, बस परसेंटेज का साइन नहीं, बिकॉज ऊपर ही हम लोग यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज का साइन। फिर सेकंड कैसा आएगा, 1 लाख डिवाइड बाई 14 लाख और परसेंटेज, तो ये आंसर आ रहा है 7.14, तो ये लिख देना यहाँ पे 7.14। फिर वापस से 5 लाख है तो फिर से आंसर कितना आएगा, 31.71। फिर बच गया 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइड बाई 14 लाख, फिर परसेंटेज तो ये आ जाएगा 2.14, बस ऐसे ये तुम्हें करना है यहाँ पर। और सेम वे ये भी करना है, 10 लाख डिवाइड बाई 14 लाख परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 71.43, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 71.43। और 4 लाख डिवाइड बाई 14 लाख परसेंटेज, तो ये आंसर आ रहा है 28.57, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 28.57, ठीक है। जैसे हम लोग ने ये कैलकुलेट किया है वैसे तुम्हें अभी ये भी कैलकुलेट करना है, सेम फंडा यूज करना है। कैसे, 6 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, 4 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, 3 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, ठीक है। आया समझ में? ये हो गया तुम्हारा कौन सा, कॉमन साइज बैलेंस शीट। करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट के क्वेश्चंस। देखो फटाफट पेज नंबर 346 पे जो इलस्ट्रेशन 5 दिया है वो एक बार देखते हैं हम लोग। देखो स्टार्टिंग में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ABC लिमिटेड प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब ये हम लोग बनाते हैं, तुम लोग एक बार फॉर्मेट पहले कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग सोल्यूशन क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो अब लिखते हैं हम लोग। ये हमें क्वेश्चन दिया, यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये सब हटाना पड़ेगा, और अगर जो डेट दिया है, ईयर दिया है हमें, वही हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर अपना क्या है, 31 मार्च 2016। यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2017। अगेन यहाँ पर भी 31 मार्च 2016 और यहाँ पर 31 मार्च 2017, और उसके नीचे लिख देंगे हम लोग परसेंटेज। पहले जो क्वेश्चन दिया हम लोग उसको फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद फर्स्ट दिया है हमें शेयर होल्डर्स फंड, तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड। फिर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आ रहा है शेयर कैपिटल, तो ये हमने लिख दिया शेयर कैपिटल। फिर शेयर कैपिटल के अंदर भी है और इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कोई फॉर्मेट तुम्हें चेंज नहीं करना है। ज्यादातर बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें सेम फॉर्मेट में ही लिखने हैं। ये हो गया रिजर्व सरप्लस। फिर सेकेंड पार्ट यहाँ पर है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या दिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है।
फिर थर्ड पार्ट है करंट लायबिलिटीज, तो यस वो भी लिख देंगे इसके नीचे हम लोग करंट लायबिलिटीज। और इसमें भी हमें ए पार्ट दिया है ट्रेड पेबल्स, ब्रैकेट में लिखा है कि ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, इसकी टोटल। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या है, एसेट्स। नाउ एसेट्स में क्या आ रहा है सबसे पहले, सेकेंड पार्ट, क्यों सेकेंड, फर्स्ट क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, नो आइडिया। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट लिखेंगे, मिस्टेक्स बहुत सारी होती है। ये क्या है, नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर अपने को दिया है फिक्स्ड एसेट, जो आगे क्या लिखा है अपने को, टेंजिबल। फिर सेकेंड करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर क्या लिखा है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, टोटल। ठीक है, चलो अब अमाउंट लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अमाउंट हमें दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये है 4 लाख और इधर का अमाउंट है 8 लाख। फिर इसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये हमें दिया है 2 लाख और 3 लाख, तो इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 लाख, और इसके सामने हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3 लाख। फिर है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो 6 लाख 8 लाख, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ये आ जाएगा यहाँ पर 6 लाख और ये आ जाएगा यहाँ पर 8 लाख। फिर ट्रेड पेबल्स 4 लाख और 1 लाख, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 लाख और यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 लाख। और फिर ये हम लोग लेंगे यहाँ पे इसकी टोटल। टोटल वैसे दे रखी है यहाँ पे सब कुछ, देखो 16 लाख और ये है 20 लाख। फिर फिक्स एसेट्स में अपने को ये दिया हुआ है 10 लाख और ये दिया हुआ है 6 लाख, और ये है हमारे पास 17 लाख और ये है 3 लाख। और फिर इसके हम लोग क्या ले लेंगे, टोटल। ये 16 लाख और ये 20 लाख। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, परसेंटेज निकालने की। तो परसेंटेज निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या लेना है बताओ, हमेशा याद रखना, ये यहाँ पर तुम्हें क्या लेना है, 100। ये यहाँ पे 100 ले लिया। अब तुम्हें क्या करना है, ईच एंड एवरी आइटम का तुम्हें क्या निकालना है, परसेंटेज। क्या फॉर्मूला है, 4 लाख डिवाइड बाई 16 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाई 16 लाख इंटू 100। बस सबका हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे। देखो मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करेंगे परसेंटेज के साथ। फर्स्ट का है 4 लाख डिवाइड बाई 16 लाख परसेंटेज, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 25। फिर नेक्स्ट है 2 लाख डिवाइड बाई 16 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 12.5। फिर है नेक्स्ट 6 लाख डिवाइड बाई 16 लाख परसेंटेज, तो ये आंसर आ गया 37.5। फिर है 4 लाख निकाल चुके हम लोग ऑलरेडी, 25 ये आ गया। अब नीचे का भी ले लेंगे हम लोग, 10 लाख डिवाइड बाई 16 लाख परसेंटेज, तो ये आंसर आ गया 62.5। फिर है 6 लाख डिवाइड बाई 16 लाख परसेंटेज, तो ये आंसर आ गया 37.5। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड ईयर का भी निकाल देंगे। अब कैसे निकालना है, ये डिवाइड बाई ये, मतलब 8 लाख डिवाइड बाई 20 लाख का परसेंटेज, तो आंसर आ गया 40। फिर है 3 लाख डिवाइड बाई 20 लाख परसेंटेज, तो ये आंसर आ गया 15। फिर नेक्स्ट है 8 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, 8 लाख डिवाइड बाई 20 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 40। फिर 1 लाख डिवाइड बाई 20 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 5। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पर। फिर इसका भी सेम कर लेंगे, 17 लाख डिवाइड बाई 20 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 85, और ये कितना होगा, तो 50। आया समझ में, इजी है। तो सिर्फ क्या टफ है इसमें, तो ये है कैलकुलेशन पार्ट, बस अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ये सेम है। ये हम लोग ने पढ़ लिया कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब बारी आती है होमवर्क्स की, तो मैं तुम्हें इसके बाद तुम्हें दूंगा होमवर्क। तो पहले तुम लोग ये एक बार नोट डाउन कर लो। चलो क्वेश्चंस करने के बाद अब आती है तुम्हारे होमवर्क की बारी। तो होमवर्क तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, जितने भी कर लो सेम है। बस तुम्हारे सिर्फ तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस। तो अब तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है, तो तुम लोग देख लो पहले पेज नंबर 358 पर
जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है वो तुम्हें सॉल्व करना है, और वो बढ़िया क्या है कि सिर्फ एक ही साल का दिया है, ठीक है। तो एक तो वो क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, फिर इसके बाद तुम लोग आ जाओ पेज नंबर 363 पर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है कॉमन साइज बैलेंस शीट, वो तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा वापस से क्या आ गया है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क कैसे फाइंड करोगे, देखो जहां पर भी क्वेश्चन मार्क दिया है, जैसे अगर तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है तो तुम्हें ये वाला परसेंटेज तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, 100% दे रखा होगा, ठीक है। तो अभी तुम्हें करना क्या है बताओ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये 3 लाख कितना है 15%। अब ये अगर 3 लाख नहीं दिया है तो तुम्हें क्या करना है, ये 20 इंटू 15/100 मतलब 20 लाख का क्या निकालना है 15%, तुम्हें ये आंसर आ जाएगा। ये भी अगर नहीं दिया है तो 20 लाख का 40% तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। बस एकदम सिंपल सा फंडा, यहाँ पे तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा यूज करना है और कुछ भी नहीं, एकदम इजी, ठीक है। तो चलो ये भी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है परसेंटेज वाला। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। चलो तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये भी सेम पूरा का पूरा वैसे ही है, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर क्या लेना है कि 100 हमें किसे लेना है वो तुम्हें सीखना है बस, बाकी पूरा कैलकुलेशन क्या है सेम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं अपना फॉर्मेट। तो ये नोट पर्टिकुलर्स के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, नोट नंबर, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं तो करंट ईयर, ये दोनों फिगर्स किस में रहेंगे, रुपीज में, और फिर यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लिख लेंगे, प्रीवियस ईयर, और ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे करंट ईयर, और ये जो अमाउंट ये हमें किस में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है बस। अब देखो फटाफट से हम लोग पहले अपना पूरा फॉर्मेट लिख लेते हैं ना। अपना फॉर्मेट फर्स्ट पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे तो अदर इनकम इसमें ऐड करेंगे, तो ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू को हम लोग दे देंगे ए। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में फर्स्ट पहले क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो बार बार ये फॉर्मेट बनाने का फंडा ये है कि तुम लोग जितनी बार ये फॉर्मेट बनाओगे उतनी बार तुम्हारा ये फॉर्मेट तुम्हें याद हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या आता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बिकॉज ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, लास्ट ईयर हम लोग ने ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं पढ़ा था, बिकॉज वहां पे तो जैसे ऊपर नीचे लिखेंगे हम लोग को चलेगा, लेकिन अब ये फॉर्मेट एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हमें फॉलो करना है, कोई भी चीज को हम ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या देखा था हम लोग ने, तो चेंज इन इन्वेंट्री, और वो इन्वेंट्रीज कौन सी हो सकती है, फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड, वो जैसे आएगा वो लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये हम लोग लिखते हैं हमारा नेक्स्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद हम लोग क्या लिखते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट लिखते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये आएगा। और लास्ट पार्ट क्या आता है तो अदर एक्सपेंसेस। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस के बाद हम लोग फाइंड करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये फॉर्मेट है, बार बार इसी को लिखो और ये फॉर्मेट को याद कर लेना। फिर अब हमें 100, यहाँ पे चलो फिगर्स भी हम लोग लिख लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा वो भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे 100 हमें किसे एज्यूम करना है तो हमेशा याद रखना, जो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उससे हमें क्या लेना है, 100। कंफ्यूज मत होना, टोटल रेवेन्यू के सामने 100 नहीं लिखना है हमें, किसके सामने लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने क्या लिखना है, हमें 100 लिखना है। और उसके बाद तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे लिखूं मैं फिगर्स, देखो यहाँ पे जैसे ये दिया है अपने को 10 लाख और ये दिया है 12 लाख, फिर ये इनकम है 1 लाख और ये है 50,000, तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 11 लाख और फिर ये आ जाएगा 12,50,000। फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। अब परसेंटेज कैसे फाइंड करना है बताओ, अगर 1 लाख का फाइंड करना है तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, बस सिंपल, जैसे हम लोग ने उसको किया था। मतलब जिसके सामने 100 लिखा है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
इसका कैसे फाइंड करेंगे, 11 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज तुम्हारा 100 के ऊपर आएगा। बस ऐसे ही तुम्हें सारा अमाउंट फाइंड करना है, सारे परसेंटेज फाइंड करने हैं, कर लोगे इजीली। ठीक है, एक बार ये फॉर्मेट लिख लो, उसके बाद हम लोग इसके भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है तुम्हारे पेज नंबर 349 पर, और जो है इलस्ट्रेशन 7। देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 2017 ऑफ ए लिमिटेड आर गिवन बिलो। प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हमें प्रिपेयर करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट, और जो ईयर दिया है एक बार ध्यान से देखना, फर्स्ट ईयर दिया है 2017 और फिर दिया 2016। तो इस बार का जो फॉर्मेट है वो पहले हमें क्या बनाना है 31 मार्च 2016, और फिर हमें क्या बनाना है 31 मार्च 2017। चलो एक बार तुम लोग अपन फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों अमाउंट हम लोग इसमें लिखेंगे, रुपीज में लिखेंगे। फिर से वापस यहाँ पे 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, और ये जो अमाउंट हम लिखेंगे किसमें लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, पहले फॉर्मेट जो दिया है वो हम लोग इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में हमें सबसे पहले क्या लिखा है, जैसे दिया है बस उसी को वैसे ही हम कॉपी कर लेंगे। इनकम में सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है नेट सेल्स। इसके बाद है सेकंड एक्सपेंसेस। नाउ एक्सपेंसेस में फर्स्ट है पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर है पूरा लिखेंगे हम लोग, चेंज इन इन्वेंट्री, change in inventories of finished goods, WIP and stock in trade। फिर जो सी वाला पार्ट दिया हमें डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, वो लिख लेंगे हम लोग पूरा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर डी दिया हमें अदर एक्सपेंसेस। फिर ये क्या आ जाएगा हमारा, टोटल एक्सपेंसेस। कितना अच्छा होता है जब ये फॉर्मेट हमें रेडीमेड दे देता है, करेक्ट। थर्ड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा आएगा, 1 - 2, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे हम लोग। 1 - 2 मतलब 1 मतलब ये हो गया और 2 मतलब ये आ गया। फिर फोर्थ है लेस इनकम टैक्स, और उसके बाद फिफ्थ हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कैसा आ जाएगा, ये 3rd - 4, तो ये 3rd - 4। ठीक है, अमाउंट, अब अमाउंट का लिखने के टाइम पे ध्यान रखना कि पहले हमें 31 मार्च 2016 का लिखना है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर है 10 लाख, ये आ जाएगा 12 लाख। फिर ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। परचेज दिया है इसका 6 लाख, चेंजेस इन इन्वेंट्री दिया है 1 लाख, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,20,000, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 80,000। फिर हम लोग क्या ले लेंगे, इसकी टोटल, तो ये टोटल 9 लाख, 10 - 9 करेंगे तो टैक्स आ गया 1 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1 लाख। फिर इनकम टैक्स दिया हुआ है 30,000, 30 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 70,000। ये लिख दिया हम लोग ने। अब ये लिखेंगे, ये हमें दिया हुआ है 8 लाख, फिर ये है 1 लाख, वापस से ये है 1 लाख, फिर ये 50,000, इसकी टोटल है 10,50,000, ये अपना बचेगा 1,50,000, टैक्स है 45,000, तो ये आंसर आ गया 1,05,000। तो सबसे पहले हमें अमाउंट प्रॉपरली लिख लेना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने हम लोग क्या लिख लेंगे, 100, मतलब ये मेरा 100% है। अगर ये हमारा 100% है तो ये इंडिविजुअल कितना परसेंटेज है वो हमें फाइंड करना है। तो बताओ फंडा क्या है,
6 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, तो 6 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 तो कितना आ गया ये 60। इजी है। 10 लाख आया है बेस, तो ये इसको हम लोग क्या ले लेंगे 10, ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 8 और ये 90। फिर ये 1 लाख का आ जाएगा वापस से 10 और ये आ गया 3, तो ये आ गया 7। बहुत सिंपल, देख लेते एक बार। 70,000 डिवाइड बाई 10 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 7। सिंपल। यहाँ अपने को फाइन करना पड़ेगा। अब फाइन कर लेते, देखो 8 लाख डिवाइड बाई 12 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 66.67। फिर 1 लाख डिवाइड बाई 12 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 8.33। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 8.33। अगेन 1 लाख है तो ये भी आएगा 8.33। फिर 50,000 डिवाइड बाई 12 लाख परसेंटेज, तो ये आ जाएगा, कहाँ गया, 4.17। ठीक है। फिर कितना है 1 लाख 50, तो 1 लाख 50 डिवाइड बाई 12 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 12.5। इसका भी निकालना पड़ेगा। 10 लाख 50,000 डिवाइड बाई 12 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 87.5। ठीक है। फिर है 45,000 डिवाइड बाई 12 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 3.75। और ये 1 लाख 5,000 डिवाइड बाई 12 लाख परसेंटेज, तो ये आ गया 8.75। ठीक है। पर ये तुम्हें करना है मैन्युअली, इतना फास्ट तुम्हें नहीं आएगा। जो इजी है वो तो इजीली आ जाएगा, लेकिन बाकी सब तुम्हें करना है मैन्युअली, और जितना स्पीड में तुम लोग कर सकते हो वही तुम्हारे लिए बेनिफिट है। बिकॉज अगर तुम लोग ने 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर समझ लो आधा घंटा तुम्हारा चला जाता है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तुम्हें ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्पीड से करना है, बहुत स्पीड से। ठीक है। अब नोट डाउन करो ये, और इसके बाद तुम्हें पता है क्या मिलने वाला है तुम्हें, होमवर्क। अब ज्यादा होमवर्क नहीं है इसमें, एक आध क्वेश्चन होगा वो कर लेंगे, पर पहले एक बार तुम लोग ये कॉपी कर लो। चलो, होमवर्क में तुम्हारे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, जो है तुम्हारे पेज नंबर 364 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है तुम्हें, कॉमन साइज बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट तुम्हें सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, इसको इसमें लिखना है और सॉल्व करना है। और यहाँ पे तुम जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो आगे जो नोट्स टू अकाउंट्स दिया है वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें डायरेक्टली जो मेन फॉर्मेट दिया है, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, बस तुम्हें वही करना है। उसके आगे जो पार्ट दिया है नोट्स टू अकाउंट्स, वो मत बनाना, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, मेन अपना फॉर्मेट करना है। ठीक है। तो ये तुम लोग कंप्लीट करो, और फिर बस इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। फिर ये चैप्टर भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलो, गुड डे। उसके बाद फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर भी सेंड करना है। इसका मतलब ये नहीं मुझे आंसर सेंड करना है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझे अभी भी सेंड कर रहे हैं। ठीक है। चलो फटाफट कंप्लीट करो। टिल देन मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।